नमस्कार मित्रों। सभी लग्नों में सभी ग्रहों के फलों की चर्चा को लेकर अभी तक हमने चर्चा की है। चंद्रमा की सिंह लगन तक चर्चा की है। अब हम चर्चा करेंगे चंद्रमा के कन्या लगन में चर्चा के बारे में। कन्या लगन के 12 भाव में चंद्रमा क्या फल देते हैं। उसके पहले हम भगवान के 5 नामों के बारे में, भगवान राम के 5 नामों के बारे में चर्चा करते हैं और उसका मतलब क्या होता है। अभिराम स्त्रीलोकानाम, जो तीनों लोकों में सुंदर हो। अभिराम प्लस त्रिलोकानाम, वही राम हमारे प्रभु हैं। दूसरा नाम दुर्वा दल श्यामम, मतलब दुर्वा दल के समान श्याम वर्ण। दुर्वा जो आप जानते हैं एक घास की प्रजाति होती है। पद्माक्षम, कमल नयनम, पद्म जोड़ अक्षम, पीत वाससम, मतलब कि पीताम्बरधारी श्री राम। कौशल्यानंदन, कौशल्यो मतलब कि कौशल्या नंदन। कन्या लगन के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, ये काल पुरुष की छठी राशि होती है। और छठी राशि मतलब कि आपका जन्म ही संघर्ष के साथ हुआ है। किसी भी परिस्थिति में आप जहाँ भी रहें, संघर्ष की स्थिति आपके साथ बन जाती है। या तो आप जहाँ बोलेंगे वहाँ लड़ाई की स्थिति बन जाती है, या आप जहाँ जाते हैं, जहाँ बोलते हैं, वहाँ एक कटुता का व्यवहार बन जाता है। इसलिए आपके साथ संघर्ष की स्थिति बनती है। छठा जो कालपुरुष की राशि होती है, वहाँ से शत्रु भी देखा जाता है। तो व्यक्ति बैठे बिठाए अपने शत्रु बनाते रहता है, चाहे वाणी से बनाए, चाहे अपने हरकतों से बनाए, चाहे वो सत्य बोलकर बनाए। बहुत बार देखा जाता है कि वो व्यक्ति सब कुछ मुंहफट की तरह बोल देता है, सत्य को भी बोल देता है। तो सत्य को हर जगह प्रकट करेंगे तो भी समस्या होती है व्यक्तियों को। कन्या लगन में जो व्यक्ति जन्म लेता है वह उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। एक बात तो यह होती है, और दूसरा, अगर किसी कारणवश वो उच्च शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाता है तो फिर भी उसकी बुद्धि जो होती है वो बचपन से ही काफ़ी तीव्र बुद्धि होती है। वह तर्क संगत बुद्धि के अनेक समस्याओं को हल कर लेता है। उसकी तार्किक क्षमता जबरदस्त होती है। ऐसा व्यक्ति हमेशा चर्चित रहता है। इससे वह उसे अपार धन संपदा भी अर्जित करने में सफल होता है। सबको अपनी ओर आकर्षित करने में भी ऐसा व्यक्ति सफल हो जाता है। लेकिन प्रायः इनका जो शरीर देखा जाता है वो काफ़ी मोटे शरीर के हो जाते हैं, मतलब थुलथुला शरीर इनका हो जाता है। इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं कही जा सकती, सामान्य लंबाई होती है। कला प्रेमी, संगीत प्रेमी तथा भ्रमण आदि का इन्हें शौक होता है। लेकिन बस एक जो खूबी होती है, जहाँ जाते हैं ये शत्रुता बटोर लेते हैं, या फिर जहाँ भी जाते हैं माहौल में उग्रता आ जाती है। अब चंद्रमा के 12 भावों में चर्चा करते हैं। चंद्रमा इस कुंडली में 11वें भाव का, मतलब कि लाभ भाव का स्वामी बनता है। तो लाभ भाव का स्वामी जहाँ भी जाएगा उस चीज़ में बढ़ोतरी करने की प्रयत्न करता रहेगा। तो अगर चंद्रमा 11वें भाव का स्वामी अगर लग्न में आ गया तो व्यक्ति का निरंतर बढ़ोतरी होते रहता है जीवन में। निरंतर हर चीज़ में वो आगे बढ़ते रहता है। उसकी कई मनोकामनाएं की पूर्ति हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। उसकी आय में, मतलब कि उसकी जो सैलरी वगैरह जो भी होता है उसमें उसकी निरंतर बढ़ोतरी देखी गई है। शारीरिक स्थिति अच्छी होने से उसका सौंदर्य भी बढ़ जाता है। इनके कपड़ा पहनने का ढंग काफ़ी यूनिक होता है, काफ़ी अच्छा होता है। इस प्रकार का व्यक्ति शांत स्वभाव का भी प्रायः कभी कभी देखा जाता है। लेकिन शांत स्वभाव कम ही होता है, क्योंकि बुध की राशि है तो बोलने की आदत तो हम एकदम जन्म स्वभाव से जन्मजात होता है। सुंदर एवं उच्च विचारधारा वाली इनकी भार्या मिलती है, मतलब सामने जो पार्टनर मिलेगा वो सुंदर मिलेगा, उच्च विचारधारा वाला मिलेगा और धार्मिक मिलेगा। वह नौकरी कारोबार में भी अच्छे तरक्की ये लोग ऐसा लोग कर लेते हैं। तो सप्तम भाव पर जो दृष्टि चंद्रमा की यहाँ पड़ रही है वो भी शुभ दृष्टि पड़ रही है। लेकिन व्यक्ति को अपने चरित्र पर भी ध्यान देना चाहिए, अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए, रुकना चाहिए। अब चंद्रमा यदि आपके द्वितीय भाव में आकर बैठ गए तो व्यक्ति के चंद्रमा के यहाँ बैठने से धन लाभ होगा। देखिए आप यहाँ पर लाभ का स्वामी जाकर धन में बैठा है, धन की बढ़ोतरी करवाएगा। इसे महाधनी योग भी कहा जाता है। तो यहाँ चंद्रमा के बैठने से व्यक्ति कठिन मेहनती होता है, कठिन परिश्रमी होता है। स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मन होने से वह उत्तम चरित्र वाला होता है। परिवार में उससे लोग प्यार करते हैं और उसे हर काम में भी सहयोग करते हैं। यहाँ व्यक्ति खूब धन संचय करता है और धनी व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। बड़े बुजुर्गों का उसे आशीर्वाद मिलता रहता है और वो आशीर्वाद लेना चाहिए, यहाँ फ़ायदा होगा। यहाँ जो सप्तम दृष्टि डाल रहा है 8वें भाव पर, तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। यदा कदा उसे धन अचानक मिलता है, उनके द्वारा संजाए हुए धन पर उसका अधिकार हो जाता है। मतलब कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, उनका धन आपको प्राप्त होगा। ऐसा व्यक्ति सहज तथा हिम्मती स्वभाव का होता है। गूढ़ विषयों में वो कुछ नया करने का भी प्रयास करता है। अब यदि चंद्रमा आपके तृतीय भाव में जाकर बैठ जाए
तो आपके पराक्रम की वृद्धि करेगा, भाई बहनों की वृद्धि करेगा। व्यक्ति यहाँ पर मंगल की राशि में गया है तो व्यक्ति आजीवन परिश्रम में जुटा रहता है, मतलब कि उसको देखेगा कोई व्यक्ति को कि बूढ़ा बूढ़ा होते तक व्यक्ति मेहनत करते रहता है, कार्य करते रहता है, परिश्रम करते रहता है। ऐसे व्यक्ति होते हैं ये लोग। खाली बैठना इनके स्वभाव के प्रतिकूल होता है, खाली ये बैठ नहीं सकते हैं। कई लोगों को परिवार से दूर जाकर रहना पड़ता है, इस कारण वह भाई बहनों का प्यार नहीं पाता, लेकिन भाई बड़ों का बढ़ोतरी होते रहता है। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि से नवम भाव को चंद्रमा दिख रहा है, तो व्यक्ति को कभी कभी धन अभाव की भी चिंता होती है, लेकिन वह गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने में अपना सौभाग्य समझता है। ईश्वर तथा धर्म कर्म में अटूट आस्था रखता है। संचार की भाव राशि है यहाँ पर, लेकिन संचार का घर है तीसरा भाव, लेकिन यहाँ पर जो राशि लिखी हुई 8 वो रहस्य की राशि है। तो किसी भी चीज़ को, किसी भी रहस्य को खोलने में, भेदने में ऐसा व्यक्ति सक्षम हो जाता है। अब यदि चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में जाकर बैठ गए तो अपने से वो यहाँ पर देखिएगा तो छठे बैठे, मतलब कि भाग्य जो लाभ भाव है उससे छठे बैठे हैं, तो व्यक्ति को थोड़ा दुख और कठिन विपत्ति दोनों आता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर गुरु की राशि है तो व्यक्ति के पास जो संबंध बन रहा है, चंद्रमा और गुरु का संबंध बन रहा है, तो व्यक्ति बड़े बड़े दुखों तथा कठिन विपत्तियों के बावजूद अपना धीरज नहीं खोता, हमेशा मुस्कुराता रहता है। रोटी कपड़ा मकान जैसी मूलभूत ज़रूरतों को वह आसानी से पूरा कर लेता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा संघर्ष की स्थिति नहीं बनती है। यहाँ से जो दसम भाव पर दृष्टि डालेगा तो व्यक्ति को अपने पिता द्वारा धन का लाभ होता है। उसी कुंडली में प्रगति एवं लाभ का योग हर समय बना रहता है और माता का भी सहयोग, पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है, लेकिन थोड़ी शत्रुता भी, माता से थोड़ा मतभेद भी रह सकता है, क्योंकि वह 11वें भाव का स्वामी होकर चौथे में बैठा है, तो अपने घर से छठा है वो। लेकिन जो 11वें घर के मालिक का स्वभाव होता है किसी भी चीज़ को बढ़ाना, तो घर, भूमि, भवन, वाहन, माता का सुख बढ़ाएगा। अब चंद्रमा यदि पंचम भाव में जाकर बैठ जाए तो अपने घर यानी 11वें से वो सप्तम है, तो यहाँ परिस्थिति अच्छा बना देगा। व्यक्ति को आशा के अनुकूल लाभ मिलता है, भरा पूरा कुटुंब यानी परिवार मिलता है, नौकरी तथा कारोबार से अच्छी प्रगति होती है। उच्च शिक्षा की नौकरी भी वह उसे मिल जाता है, उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर लेता है, जिससे धन लाभ होते रहता है। लेकिन चंद्रमा यहाँ बैठा है शनि के घर में, तो थोड़ी समस्या तो देगा ही, क्योंकि आपको चाहिए जल्दी जल्दी और शनि कर देगा कोई चीज़ को स्लो मोशन में। बस यही अंतर है, आप में धैर्य की भावना होनी चाहिए, मिलेगा सब कुछ। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि डाल रहा है एकादश भाव पर, तो बहुत अच्छा योग बनाता है, लाभ के योग बनाता है। यहाँ पंचम भाव में चंद्रमा के बैठने से व्यक्ति कभी कभी प्रेम विवाह भी करता है या फिर प्रेम करता है, इससे वो रूपवती भार्या बना लेता है। संतान भी अच्छी होती है, वह धनी, सभ्य व ऐश्वर्यशाली होता है। जीवन बिना किसी कष्ट के बीतता है, यहाँ पर आराम से बीतता है, ऐसा प्रायः देखा जाता है। अब यदि चंद्रमा छठे भाव में जाकर बैठ जाए तो यहाँ पर थोड़ी समस्या है, क्योंकि अपने घर से अष्टम हो गया वो और छठे भाव में भी जाके बैठ गया, तो व्यक्ति पर बुरा असर पड़ता है। इस प्रभाव से वह व्याधिग्रस्त, मतलब थोड़ा रोगग्रस्त भी हो जाता है। शत्रु पक्ष उससे परेशान रहता है, तो इसलिए वह मानसिक दुखों का शिकार होता है। शत्रु पक्ष से लड़ने के लिए आपके अंदर धैर्य और सहनशीलता दोनों जागृत करना होगा आपको, क्योंकि चंद्रमा जो है शीतल एवं शांत रहने वाला ग्रह होता है। ऐसा होने से व्यक्ति के दिमाग को शीतलता प्रदान करना चाहिए, शांत रहना चाहिए उसे। वह विनम्रता का पाठ सिखाता है, किसी से भी लड़ाई झगड़े में अपनी वाणी खराब ना करें। ऐसा व्यक्ति कभी कभी लड़ाई झगड़ा आदि नहीं करता है। मतलब कि दो चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी, एक तो शत्रु भाव में चंद्रमा चला गया है तो आपको शत्रु मिलेंगे, लेकिन आप लड़ाई से भागते रहते हैं, तो आपको इसका सोच समझकर हल निकालना होगा। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि डाल रहा है 12वें भाव पर, तो 12वें भाव से आपको संबंधित कुछ खर्चा होता है। बड़े बुजुर्गों पर खर्चा होगा, बाहरी चीज़ों में खर्चा होगा, लेकिन बाहरी लोगों से आपको फ़ायदा भी होगा। अब चंद्रमा यदि सप्तम भाव में जाकर बैठ गए, सप्तम भाव मतलब कि गुरु की राशि है, यहाँ पर मीन राशि है, तो यहाँ पर बैठने से व्यक्ति का जो शरीर होता है वो सुंदर शरीर प्राप्त होता है। अपनी सुंदरता से वह लोगों पर अपना प्रभुत्व जमाने में सफल रहता है, मतलब कि स्मार्ट होता है, हैंडसम होता है, और वो जिसका भी कुंडली बनती है ये, उसमें पति पत्नी का जोड़ी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बनता है। ऐसे व्यक्तियों को प्रायः संगीत प्रिय होता है। ये लोग अय्यासी वगैरह करने में भी काफ़ी रुचि रखते हैं। मन हर समय प्रसन्न रहता है, जिससे इनका स्वास्थ्य निरोग बना रहता है।
हालाँकि कभी-कभी यहाँ पर द्विविवाह के भी योग बन जाते हैं अगर चंद्रमा अकेले हो गए या फिर पाप पीड़ित हो गया, क्योंकि मन आपका बदलते रहेगा। तो यहाँ पर अपना चरित्र आपको मजबूत रखना है। यहाँ से लगन में जो देख रहा है सप्तम दृष्टि से, लगन को मजबूत कर देगा, आपको सुंदर बना देगा। आपके जो बोल चाल बात करने की जो तरीके हैं वो सुंदर कर देगा, कला से भरपूर कर देगा। आपको कला वगैरह सब कुछ पसंद भी है और कला दिखाना भी आपको अपना पसंद है। अब यदि चंद्रमा अष्टम भाव में जाके जब बैठ गए तो एकादश का स्वामी है, याद रखिए यहाँ पर लाभ का स्वामी है और लाभ का स्वामी जाकर बैठ गया है अकस्मात धन लाभ में। तो आपको अचानक से कभी कभी कहीं से धन प्राप्त होते रहते हैं यदा कदा। यहाँ पर थोड़ी विपरीत परिस्थिति भी रहेगी, कई लोगों को आमदनी में अड़चन बनता है, अपने से धन कमाने में उसे काफ़ी अड़चन बनता है, लेकिन अचानक से कहीं से धन उसे प्राप्त होता है। उसकी आर्थिक दशा थोड़ी डामाडोल रहती है क्योंकि स्वयं से धन खर्च कमाने में समस्या होगा, क्योंकि 11वें का स्वामी अष्टम में गया है। हालांकि बहुत प्रयत्न करने के बाद उसे अनजान व्यक्तियों के द्वारा लाभ होता है। यहाँ से जो सप्तम द्वितीय भाव पर जो दृष्टि डाल रहा है सप्तम भाव से, तो कुटुंब का उसे पूर्ण सुख मिलता है, कुटुंब का परिवार का उसे सुख अच्छा मिलता है। चंद्रमा अष्टम में गया है तो आपको अपने अध्यात्म पर ध्यान देना चाहिए, वो सब कुछ सही करेगा। अब यदि चंद्रमा आपके नवम भाव में जाके बैठ गए, अपनी उच्च राशि में जाकर बैठ गए, तो चंद्रमा 11वें का स्वामी होकर भाग्य में जाकर बैठा है और ऊपर से वह 11वें से 11वां है। तो चंद्रमा यहाँ पर बहुत मजबूत स्थिति में आपको ले आया। तो व्यक्ति को बहुत कई प्रकार का लाभ मिलता है। बहुत दिनों से बिगड़ती हुई आर्थिक दशा भी सुधरने लगती है, मतलब परिवार का आर्थिक दशा ठीक नहीं है तो वो भी सुधरने लगेगी इसके जन्म के बाद। उसे हर तरफ से प्रसन्नता मिलती है। चमत्कारिक लाभ से व्यक्ति के शत्रु उसके प्रति कड़ा रुख अपनाते हैं। शत्रुओं से आपको यहाँ पर बचना है, लेकिन भाग्य के साथ देने से वह अपना प्रभाव जमाने में सफल होता है तथा उनकी शक्ति को शिथिल कर देता है। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि डाल रहा है वो तृतीय भाव पर, तो पराक्रम बढ़ाएगा। हालांकि चूँकि यहाँ पर नीच दृष्टि देख रहा है तो कभी कभी देखा जाता है कि उसके भाई बंधु जो होते हैं वही उसके अपने शत्रु बन जाते हैं, तो उसे इस चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। अब यदि चंद्रमा आपके दसम भाव में जाकर बैठ गया तो लाभ से वो 12वें हैं, मतलब व्यक्ति कर्म करेगा लेकिन कर्म के हिसाब से लाभ नहीं होगा उसे। और इस प्रकार से देखिएगा तो व्यक्ति व्यवहार कुशल हो जाता है, प्रभावशाली स्थान बना लेता है, धन का उसे पूर्ण लाभ मिलता है, लेकिन बस वही है जितना कर्म करेगा उतना लाभ नहीं मिलेगा उसके हिसाब से। उसके पास रोटी वस्त्र और भवन जैसी मूलभूत वस्तुओं की कमी नहीं रहेगी। इस तरह की कुंडली वाला व्यक्ति एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जीवन व्यतीत करता है। जिस भी कार्य में हाथ डालता है उसे अचानक से या फिर तुरंत लाभ जो मिलना चाहिए वो मिल जाता है। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि डाल रहा है चौथी भाव पर, तो उसे माता भूमि भवन वाहन का भी सुख मिलता है। समाज में उसका अपना महत्व बना रहता है। प्रायः देखा जाता है कि वह किसी सार्वजनिक संस्थान या संचालक का भी प्रमुख या मुखिया होता है। अब यदि चंद्रमा आपके 11वें भाव में चले गए, मतलब स्वयं की राशि में चले गए, तो व्यक्ति जो भी चीज़ में हाथ डालता है, जो भी कार्य करता है, वहाँ से उसे लाभ मिलने के पूरे अवसर मिलते हैं। सार्वजनिक स्थल का संचालन भी करता है। यहाँ पर वह अपने मनोबल द्वारा अपने कार्य को सफल कर लेता है, जिससे उसकी आमदनी अच्छी होती है। प्रायः यहाँ देखा जाता है कि उसे बड़ी बहन का प्यार जरूर मिलता है, बड़े भाई बहनों का योग बनता है। यहाँ पर चंद्रमा के 100 राशि में स्थित होने से व्यक्ति का ज्ञान शक्ति छिन्न होता है, मतलब उसकी जो ज्ञान शक्ति होती है, उसकी जो पढ़ाई होती है वो बीच बीच में कहीं कहीं रुकती है। तोड़ के टूड़ फोड़ में उसकी पढ़ाई शिक्षा पूरी होती है, या फिर स्कूली शिक्षा कम हो जाती है उसकी, तो यहाँ पर उसे ध्यान देना चाहिए, मन एकाग्र रखना चाहिए। चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव के कारण कुटुंब में वैमनस्य फैल सकता है, तो इन चीज़ों को देखना चाहिए आपको। अपने जो मनोभाव हैं, आपके जो व्यवहार हैं, उसमें उग्रता नहीं लाइए, अन्यथा परिवार के लिए परेशानी हो जाएगी। लेकिन धन लाभ वगैरह के लिए ये अच्छा है, सफलता मिलती है। अब यदि चंद्रमा आपके 12वें भाव पर जाकर बैठ गया, तो यहाँ पर मित्र राशि में बैठा है, लेकिन लाभ का स्वामी होकर 12वें में बैठा है, तो आपका धन खर्च कराएगा। लेकिन व्यक्ति समाज सेवी होता है, वह कई संस्थाओं से जुड़ा रहता है, इन कार्यों के लिए वह खूब धन खर्च करता है।
उसे बाहरी साधनों से लाभ भी होता है। कभी कभी व्यक्ति अपने शत्रुओं पर भी धन खर्च करता है, जिससे वे उनके सामने झुक जाते हैं। मतलब शत्रुओं को वो धन के माध्यम से खरीदने का कोशिश करता है। शालीनता तथा धैर्य उसकी सफलता के लक्षण होते हैं। कई लोगों में वह धर्मात्मक किस्म की भी छवि बना लेता है। मतलब कि एक प्रकार का एक बाबा बनने का जो कोशिश होता है उसकी भी छवि वह बना लेता है। ये चंद्रमा के 12 भाव में प्रभाव थे, माफ कीजिए, कन्या राशि में या फिर कन्या लगन में। आपको ये सीरीज़ कैसा लग रहा है कृपया ज़रूर बताएं, और कुछ त्रुटि लगे तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। कुछ पूछना भी हो तो आप लिख सकते हैं। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को भी बताएं।